यार हम इतने कमज़ोर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, वो आते हैं, वो समझते हैं हम आपको एड देते हैं, हम आपको सपोर्ट देते हैं, हम आपको खैरात देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं ताकि आपके मुल्क में स्कॉलरशिप आए, हम आपको मदद करते हैं और आप हमें। इसराइल ने मोसाद एजेंटों की वीडियो जारी कर दी है। इसराइल की जासूसी एजेंसी की जानिब से जारी की गई वीडियो में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। इसराइल हमें छोड़ेगा नहीं। मोसाद के एजेंट पहले ही सुना है कि ईरानियन ऑयल फैसिलिटीज को इसराइल ने बॉम्ब किया है, ये सच बात है? बिल्कुल उन्होंने किया। क्या समझते हैं आप कि आइंदा दिनों में ये जंग मजीद फैलेगी और क्या ईरान मज़ाहमत से रोक सकता है? इंडिया को वो एज ए कॉन्फिडेंट नेशन देख रहे हैं कि जो इंडियंस हैं वो हर रोज अपनी जो स्पेस है उसको कवर कर रहे हैं। हमारे नेतन्याहू, उन्होंने याहू बोल दिया है। आपको मालूम है जब वो याहू बोलते हैं एक आधा बॉम्ब इधर उधर फेंक देते वो। अब उन्होंने बोल दिया याहू बोलते हुए कि भाई वो पाकिस्तान को बम करेंगे। खबर यह है कि पाकिस्तान में भी खतरे के बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसराइल का नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। कि नेतन्याहू बोल रहे हैं पाकिस्तान को बॉम्ब इसलिए करेंगे क्योंकि उसने ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स दिए हैं। जो यंग टैलेंट है वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। वो अपना कंसर्न शो करा रहे हैं कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर वाकई में हमारी लीडरशिप इतनी अच्छी चल रही होती, कंट्री हमारी बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही होती, तो हम बार बार IMF ना जा रहे होते, हम कई बार जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में ना गए होते। अगर हम आज अपने पार्लियामेंट की बात करें तो MNA असद कैसर आज बोलते हैं कि हमें अपने फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज ईरान है तो अगली बारी पाकिस्तान की भी हो सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप से कुछ भी बईद नहीं, वो किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसराइल ईरान के बाद पाकिस्तान पर हमले करने की कोशिश में है या कोई ऐसी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ रची जा रही है। नमस्कार दोस्तों, अब एक चीज़ समझने में बहुत ही अजीब सिचुएशन लग रही है कि पाकिस्तान खुद को बार बार अपना विक्टिम क्यों घोषित कर रहा है। मतलब समझने वाली बात यह है कि समझा जा सकता है कि भाई वो मुस्लिम उम्मा के ज़रिए कुछ ना कुछ बोलता रहता है, लेकिन इजराइल के साथ उसकी कोई डायरेक्टली दुश्मनी तो है नहीं। उम्मा वाला कंसेप्ट भी समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान उस हिसाब से दोगला है, क्योंकि जब ईरान पर हमला होता है तब पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। इस टाइप की अलग अलग सिचुएशन होती है, या फिर पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता, छोड़िए पाकिस्तान तो सपोर्ट करता है, चाहे अमेरिका हो या फिर इजराइल की इनडायरेक्ट मदद कर देता है। जब इस टाइप की सिचुएशन हो तब पाकिस्तान की समझ में आता है कि कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन जब पाकिस्तान ऐसे क्लेम करता है कि इजराइल जो है वो ईरान को ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा, इस टाइप की सिचुएशन जब हम सुनते हैं, इस टाइप के वाक़े जब हम सुनते हैं, तब ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं भाई साहब। क्योंकि हर समय सोते तो पकड़े जाते हैं, चर्चा करने के लिए ठीक है, लेकिन इजराइल के पास इजराइल इतना भी वेला नहीं बैठा है कि भाई ईरान को ख़त्म करने के बाद वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर आने के बाद इजराइल को कुछ मिलने वाला है नहीं वैसे। जैसे कि साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो ईरान को कभी भी एटमी पावर बनने नहीं देगा, लेकिन खबर ये है कि पाकिस्तान में भी खतरे के बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसराइल का नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। नेतन्याहू का एक ओल्ड क्लिप बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपना कंसर्न शो करा रहे हैं कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम आज अपने पार्लियामेंट की बात करें तो MNA असद कैसर आज बोलते हैं कि हमें अपने फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज ईरान है तो अगली बारी पाकिस्तान की भी हो सकती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान आपके साथ शेयर करते जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाए, वरना एक के बाद एक मुस्लिम कंट्री को इसराइल का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त इसराइल जो कि 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन वाला मुल्क है, 4 अरब के मुसलमानों के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम का मुराल देखते हैं कि इंडिया के बाद वो इसराइल को फेस करने के लिए तैयार है। क्या वाकई इसराइल ईरान के बाद पाकिस्तान पर हमले करने की कोशिश में है या कोई ऐसी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ रची जा रही है? हमारे नेतन्याहू, उन्होंने याहू बोल दिया है। आपको मालूम है जब वो याहू बोलते हैं एक आधा बॉम्ब इधर उधर फेंक देते वो। अब उन्होंने बोल दिया याहू बोलते हुए कि भाई वो पाकिस्तान को बम करेंगे। अब ये न्यूज़
कंफर्म्ड है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ट्विटर के ऊपर राउंड्स मार रही है और कई जगह पे इसको कवर भी किया गया है। क्या है कि नेतन्याहू बोल रहे हैं पाकिस्तान को बॉम्ब इसलिए करेंगे क्योंकि उसने ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स दिए हैं और नॉर्थ कोरिया को भी दिए हैं। आप सोच के देखिए, ये नेतन्याहू बोल रहे हैं याहू बोलने के बाद। आपको याद है लास्ट टाइम जब उन्होंने याहू बोला था तो गाजा का बाजा बन गया था, फिर उन्होंने याहू बोला तो ईरान का पता नहीं क्या हो गया है। अब पाकिस्तान का नंबर है। दूसरी बात, पाकिस्तान में भी कई ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे प्लान्स बता दिए कि किस तरह से वो इजराइल को बॉम्ब करेंगे और उसको नष्ट करेंगे। और ये जो आदमी है इसके ऊपर बात करेंगे सारे मुद्दे के ऊपर कि अब ये युद्ध पाकिस्तान ईरान के बजाय ये पाकिस्तान और इजराइल के साथ होता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं मजे के साथ, चुटकियां लेते लेते मंजरी जी के साथ कि मंजरी जी, ये आसिम मुनीर जो बुर्का डाल के रजाई के अंदर छुप के, वो भी बंकर में बैठा हुआ था, अब मोसाद से कैसे बचेगा? पहले तो गर्व के साथ जय सिया राम। मंजरी जी ये भैया प्लीज। आसिम मुनीर की जो वो होती है ना वैलिडिटी, जो उसका यूजफुलनेस होता है वो पूरा हो चुका है। आसिम मुनीर इज अ बर्डन, और ये चीज याद रखनी चाहिए जियोपॉलिटिक्स में, जो बर्डन होता है ना उतार के फेंक देते हैं। तो भाई साहब को उठा के फेंक दिया गया, इनके सारे आका पूरे हो गए, ये अपनी वैलिडिटी इनकी एक्सपायर होती है। हम लोग पहले ही कह रहे थे एक्सटेंडेड वारंटी पे चल रहे हैं, वो एक्सटेंडेड वारंटी भी पूरी होने के दिन है। अब पाकिस्तान ने जो हेल्प की थी ईरान को तो पाकिस्तान भी जाएगा, और अगर ये आप चीज सिलसिला नहीं रोकते हैं ना तो ये सारा जो जितने भी आतंकवादी संगठन है इनके पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया दैट वुड बी अ वेरी सीरियस कंडीशन फॉर द वर्ल्ड। तो क्योंकि ये तो पागल है, एक दिन इनको जन्नत सूझी हो इन्होंने फोड़ दिया कहीं पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी कोई चीज इनको पता नहीं है, तो आपको इसको खत्म करना होगा। और अगर ये दो नेशंस अगर चले जाते हैं तो मैं नॉर्थ कोरिया को पूरा रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ, क्योंकि आज तक जो उनने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, वो अपनी बाउंड्री में कन्फाइंड है और अपने देश को अच्छी तरह चला रहे हैं। तो मैं नॉर्थ कोरिया को एक बहुत अच्छा और समझदार देश मानती हूँ। पर ईरान और पाकिस्तान ये दो ऐसे लोग हैं जो अपनी सनक में दुनिया में कहीं भी आग लगा सकते हैं। ओके, तो इनका अगर इनके ऊपर इजराइल अटैक कर रहा, और इजराइल अगर नेतन्याहू अगर कह रहे हैं कि वो आसिम मुनीर को, वो पाकिस्तान को, क्योंकि वो ना हेट स्पीच में आ जाता है तो हम बहुत प्यार से केवल गला खराब हो जाता है हमारा, फंस जाता है, क्या करें। तो उसकी तो खुशी मनानी चाहिए। मैं तो एक दिन पहले से घी के दिए जला दूं मिठाई पार्टी पे। अच्छा मंजरी जी, आपको याद होगा कल रात को वी वर द फर्स्ट वंस टू डिक्लेयर दिस कि जो आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर के ऊपर ऑलरेडी कांच गिरने वाली है, क्योंकि मोसाद के साथ मिलकर उनसे पैसे लेकर इसने जो घड़ियां दी थी ईरान के अंदर, वो जिसको घड़ी दी वो सारे मारे गए, क्योंकि उसके अंदर एक वो लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था उसके अंदर, इंटरसेप्टर था, जिसको ट्रैकर था, जिसको ट्रैक करते करते ड्रोन पहुंचा और बंदे को उड़ा दिया। अभी आसिम मुनीर का नाम उसमें भी आ रहा था, ये हमने कल ही कवर किया था। आज ये न्यूज़ आ गई है कि वे नेतन्याहू वो अब याहू करने वाले हैं आसिम मुनीर के साथ। ये तो पता लग गया कि अब इसके नंबर 3 नंबर हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि पैसे भी ये अमेरिकन ने जो दिए थे आसिम मुनीर को, इसलिए दिए थे घड़ियां दिलवाने के लिए। घड़ियां गई और बंदे घड़ियाल हो गए। अब आते हैं इसके ऊपर कि हमें मालूम है कि पाकिस्तानी गधे होते हैं, ये पैदाइशी ऐसे हैं, ये लोग बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं कोई डील नहीं करता इनके साथ। लेकिन इनके अंदर एक मुफ्ती है, बहुत ही, जिसको बोलते हैं स्कॉलर बोलते हैं उसको, मोहम्मद नाम है उसका। उसने बोल दिया कि जो आर्मी है पाकिस्तान की, उसको जिहाद के लिए यूज़ किया जाएगा